तो स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। और यहाँ पे आपको मैं चार्ट पढ़ना सिखाऊंगा, चार्ट रीडिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैंने आपको हमेशा ही बताया है, बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें मैंने आपको सिखाई है। लेकिन फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो ये वीडियो आपके लिए काम का हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग एनालिसिस करते हैं। देखिए हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से तो पिछले दिन का चार्ट देखते हैं। तो यहाँ से मैंने आपको बोला कि यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ था, तो यहाँ पर हमारे स्टॉप लॉस यहाँ पर कहीं पे पड़े होंगे। तो देखो मार्केट ने सीधे ओपनिंग ही यहाँ से दिया, तो ये जो यहाँ के जो लोग थे ये तो निकल चुके हैं। अब जो नीचे पड़े हुए हैं जो लोग हैं, यहाँ पर पड़े हुए, यहाँ पर पड़े, वो पड़े हुए हैं, यानी कि यहाँ पर भी SL है और यहाँ पर भी SL है। और अब हम बात करें तो देखो यहाँ पर जो कुछ सेलर यहाँ पर भी आए होंगे, यहाँ पे भी उनके SL होंगे। तो मार्केट करता कैसे, देखो मार्केट ने नीचे वाले को आउट किया है, ठीक है। और मैंने आपको कल बोला भी था, अगर आपने एनालिसिस का वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि कल मार्केट 20 मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर उछलेगा, फिर सपोर्ट लेगा, फिर ऊपर उछलेगा, और इस तरह से करता ही जाएगा। और हर बार एक छोटा सा मोमेंटम बनाता जाता है। देखो पहले बहुत बड़ा, उसके बाद छोटा, फिर और छोटा, फिर छोटा करके धीरे 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 यहाँ से ये गिरना चालू किया। तो इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। देखो तो यहाँ से उनके स्टॉप लॉस कहाँ पर पड़े होंगे। जब मैंने आपको ये कैंडल बोला था ना कि ये वाला जो कैंडल है, ये कैंडल के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि ये कैंडल कौन सा है, हैंगिंग मैन है। और इसके बाद में एक रेड कैंडल बना, तो एक कंफर्म था कि मार्केट यहाँ से नीचे की साइड में खुल सकता है। तो यहाँ खुला, खुलने के बाद में ये जो लोग थे यहाँ से आउट हुए। उसके बाद मार्केट में फिर से एक बाइंग प्रेशर बना, और यहाँ पर जो सेलर बैठे थे इन सेलर्स को निकालने के बाद में फिर मार्केट नीचे की साइड में जो यहाँ से जो बायर्स आए होंगे इस कैंडल से, उनको निकालने के लिए मार्केट फिर से नीचे आता है। फिर सेलर को फिर ऊपर निकालने के लिए इसी तरह से मार्केट पूरा का पूरा ऊपर नीचे करता है और साइडवेज हो जाता है। आपको दिख रहा होगा इतना बड़ा रेड कैंडल बना, फिर आपको लगा होगा कि यहाँ से सेल करो। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ हमेशा बताई है, क्या कि मार्केट ना ट्राई करेगा एक बार ब्रेक करने की, फिर ऊपर जाएगा, टेस्ट करेगा, फिर ट्राई करेगा, फिर ऊपर जा सकता है और फिर इस तरह से ब्रेक करेगा, तभी जाके आपको एंट्री करना है। आपको यहाँ पर अपने आप को थोड़ा सा रोके रखना है। यहाँ से देखो ये ब्रेक नहीं कर रहा है, बार बार सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पर भी सपोर्ट, यहाँ पर भी सपोर्ट, यहाँ पर भी सपोर्ट, बार बार सपोर्ट ले रहा है। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान देना है कि भाई मेरे को एक बार में सीधे नहीं ब्रेक करना। देखो यहाँ से ब्रेक किया, लेकिन मैंने आपको क्या बोला, फिर से टेस्ट करेगा। जब इस कैंडल पे आप सेल कर सकते हो, तो इस कैंडल पे आपने सेल किया तो यहाँ तक का, फिर आप वापस यहाँ तक का, और फिर थोड़ा यहाँ से मार्केट साइडवेज हुआ, एक ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी लेकिन फेल हो चुका है। तो हम यहाँ पर बात समझने की कोशिश करते हैं कि मैंने आपको हमेशा एक ही बात बताई है, क्या कि भाई अगर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ये सपोर्ट लेता है, यानी कि एक ग्रीन कैंडल बनता है और उसका हाई ब्रेक हो जाए, तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ से बाई करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी मैंने आपको बोला कि यहाँ पर भी आप बाई कर सकते हैं, छोटा सा प्रॉफिट यहाँ पर भी बाई कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का भी आपको ध्यान देना ज़रूरी है। देखो यहाँ से बाई करने से पहले आपको ये देखना है कि देखो ये हाई था, उसके बाद ये हाई है, उसके बाद ये हाई और ये हाई, मतलब मार्केट ना हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा है। इस बात का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ये सोच रहे होंगे कि मार्केट यहाँ से एकदम मार्केट उछल जाएगा। ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि मार्केट अपना कोई भी हाई ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है। और जब हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा है तो मतलब मार्केट में क्या हो रहा है, एक सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। यहाँ से आप देखो मार्केट इस तरह से ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन कोई भी हाई ब्रेक नहीं कर रहा। अपना प्रीवियस हाई ये था, उसके बाद ये हाई लगाया, उसके बाद ये हाई लगाया, उसके बाद ये हाई लगाया। अगर मैं यहाँ से कह दूँ कि मार्केट ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर इस तरह से गया, लेकिन ये जो रेंज है एक तरह से जो यहाँ से एक रेंज में डालूँ तो ये ब्रेक ही नहीं कर पा रहा। जब भी ये ब्रेक करने की कोशिश करा तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, देखो यहाँ से इसने ब्रेक करने की कोशिश की थी। यहाँ पर जो कैंडल बना हुआ है, ये जो कैंडल दिख रहा होगा ना आपको, ये कैंडल बहुत वीक है, मतलब वीक, जो कमज़ोर, मतलब बायर से कमज़ोर हो चुके हैं। यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी ये ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पर भी बायर से कमज़ोर हो चुके हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए जब आप इस तरह की चीज़ें देखते हो कि यहाँ से बायर से कमज़ोर हो चुके हैं, यहाँ से बायर से कमज़ोर हो चुके हैं। यही चीज़ें अगर आप ऑप्शन पर देखोगे तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये कैंडल कौन कौन से टाइम के हैं पहले वो देख लेते हैं हम लोग, कि 10:30 बजे का है, और ये अगर हम देखें तो 11:30 के बाद वाला है, ठीक है। तो ऑप्शन चेन पे अगर हम देखें इसको, तो हम लोग यहाँ पर
पी का चार्ट देखते हैं, उस टाइम में अगर यहाँ पर हमको क्या दिखता है, तो यहाँ से पी में लगा देता हूँ। देखो यहाँ से पी मैंने 21,500 का पी देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 कैंडल थे अपने, 2 कैंडल कहाँ पे, एक तो 10:30 के आसपास था कुछ, एक 11:30 के आसपास, 10:30, हाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 10:30 ये जो कैंडल बना था ना, ये कैंडल यहाँ पर बताया कि यहाँ पर सेलर कमज़ोर हो चुके हैं। और वहाँ पे क्या बता रहा था, ये देखो यहाँ पे ऑप्शन चार्ट देख रहे हैं हम लोग, याद रखिए 5 मिनट में देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि यहाँ पर सेलर कमज़ोर हो चुके हैं, और वहाँ पे क्या दिखा रहा था कि वहाँ पर निफ्टी में सेलर आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ से एक अच्छा सा जंप मारा था इसने, यहाँ से एक अच्छा सा जंप मारा इसने। उसके बाद में एक और यहाँ पर बना था 11:30 के आसपास, 11:30 के आसपास आपको पता है ये वाला कैंडल, यहाँ से भी आप देखोगे तो 11:30 के आसपास, यहाँ से देखो, यहाँ से 120 के आसपास था मार्केट, उसके बाद सीधे 160 के आसपास जा चुका था। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना ज़रूरी है। अब मैं आपको फिर से लेके चलता हूँ, आपको भरोसा नहीं हो रहा होगा तो यहाँ से मैं निफ्टी 50 के चार्ट पर लेके आया हूँ फिर से आपको। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर आपको देखना, थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान से देखना कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। देखो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, अभी हम स्टार्टिंग के मार्केट में ही बात करें, अभी हमने पूरा का पूरा देखा नहीं। देखो मैंने क्या बोला कि ये हाई था, ये हाई था, उसके बाद यहाँ से एक हाई ब्रेक होने की कोशिश हो रही थी, आपको पता है ना, यहाँ से एक हाई ब्रेक होने की कोशिश हो रही थी। लेकिन यहाँ पर देखो हाई ब्रेक होने के टाइम में जो ये कैंडल बना है ना, ये कैंडल बहुत वीक है। वीक मतलब समझ रहे हो, बहुत कमजोर, जिसको हम वीक बोलते हैं, यानी कि वीक यानी कि कमजोर, बहुत कमजोर कैंडल है। कमजोर मतलब बायर्स, मतलब जो बायर्स आने वाले थे यहाँ से, वो नहीं के बराबर हो चुके हैं, मतलब है ही नहीं, ये मान के चलो आप। तो यहाँ से बायर्स है ही नहीं, इसकी वजह से यहाँ से जो मार्केट गिरा था, यहाँ से देखो, तो यहाँ से एक दम नीचे आया था, तो यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉफिट आप कमा सकते थे। फिर उसके बाद में आप देखो फिर से दोबारा इसने यहाँ पे ट्राई किया, दोबारा यहाँ पर ट्राई किया, यहाँ पर, तो उसके बाद फिर से यहाँ से एक ब्रेकआउट होने की कोशिश हो रही थी। लेकिन यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा एक वीक कैंडल बना, वीक मतलब समझ रहे हो, मतलब कमजोर कैंडल, और यहाँ से मार्केट पूरा का पूरा धड़ाम हो चुका था, धड़ाम हो चुका था, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला कैंडल, उसके बाद ये वाला कैंडल मैंने आपको बताया, ये वाला कौन सा कैंडल है आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैंने बहुत पहले कैंडल स्टिक का वीडियो बनाया था। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर से हम कैंडल स्टिक के बारे में बात करेंगे। उसके बाद मैंने बोला कि रेड कैंडल बनता है तो फिर यहाँ से सेलिंग प्रेशर आने लगता है। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा, 20 मूविंग एवरेज से समझ में आ चुका होगा आपको, जब जब सपोर्ट ले रहा है बाइंग करना है, जब जब सपोर्ट ले रहा है बाइंग करना है। लेकिन जब ये एक बार तोड़ दे और दोबारा जब टेस्ट कर ले तब जाके आपको सेलिंग करना है। इसने एक ही बार में तोड़ दिया, दोबारा देखो यहाँ से इसने टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद में यहाँ पे आप सेलिंग कर सकते थे, यहाँ तक का प्रॉफिट लो, फिर यहाँ से दोबारा फिर सेल कर सकते थे, यहाँ तक का प्रॉफिट लो। मैंने आपको हमेशा एक ही बात समझाई है कि जब ऊपर चल रहा है तब तक तो आपको, ऊपर चल रहा है तब तक तो आपको बाइंग करना है, जब जब ये इस लाइन को टच करे, और जब नीचे आ जाए तो आपको यहाँ पर जब जब ये टच करे तब यहाँ पर आपको सेलिंग ही सेलिंग करना है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान होगा, अगर होगा तो प्लीज़ यार कमेंट करिए कि हाँ यस हमको पता है, इसमें आपको लिखना है यस हमको पता है, तभी मेरे को पता चलेगा कि हाँ सच में मैंने बताया था वो आपको याद है। यहाँ पर आप सेल कर सकते थे, यहाँ पर आप सेल कर सकते थे, यहाँ पर आप सेल कर सकते थे। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये मार्केट नीचे जा ही नहीं रहा था यहाँ से। तो यहाँ से जब ये ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दे यहाँ पर, तो यहाँ से आपको स्टॉप लॉस लेके क्या करना चाहिए, यहाँ से निकल जाना चाहिए, एसएल लेके यहाँ से निकल जाना चाहिए। यहाँ पर देखो इसने फिर से एक हाई ब्रेक करने की कोशिश की, देखो यहाँ से फिर से हाई ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ से ये ब्रेक नहीं कर पाया, यहाँ से एक रेड कैंडल बना, इसका स्टॉप लॉस करके आप सेल कर सकते थे, यहाँ पर भी आप फिर से पैसा बना सकते थे। यानी कि आपने यहाँ पर पैसा बनाया, यहाँ पर बनाया और यहाँ पर बनाया, और यहाँ पर भी आपने पैसा बनाया होगा अगर आपको मेरी जो टेक्निक है, मेरे जो वीडियो हैं वो अगर आपको समझ में आते होंगे। अब हम बात करते हैं 3 कैंडल स्टिक पैटर्न की। देखो 3 कैंडल स्टिक पैटर्न की अगर हम बात करें तो हमारा 3 कैंडल स्टिक पैटर्न कहाँ पर दिख रहा है आपको, कहीं पर दिख रहा है, यहाँ पर भी नहीं हो रहा, यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हुआ था, लेकिन मार्केट में अगले ही कैंडल ग्रीन बना तो यहाँ से अपना स्टॉप लॉस हिट हो गया,
यहाँ पर भी एक हुआ था, कोई मतलब नहीं निकला। यहाँ पर हुआ तो यहाँ पर अपने को एक काम कर चुका है, यहाँ पर काम कर चुका है, यहाँ पर भी काम कर चुका है, यहाँ पर भी काम कर चुका है। तो जहाँ पर काम कर रहा है वहाँ पर अपने को आपको क्या करना है, प्रॉफिट लेना, और जहाँ पर काम नहीं कर रहा है वहाँ पर अपने को लॉस ले लेना और निकल जाना, ज़्यादा रुकने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से कैंडल के बारे में समझ में आ चुका है आपको, स्टॉप लॉस हंटिंग समझ में आ चुका है। अब स्टॉप लॉस हंटिंग की अगर मैं बात करूँ तो फाइनली मार्केट यहाँ पर जाकर क्लोज हो चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ जो बायर्स आए होंगे वो भी, इनको भी निकाल दिया, इनको भी निकाल दिया। ऊपर जो सेलर आए थे इनको निकाल दिया, फिर ऊपर गए तो ऊपर जो सेलर्स आए होंगे इनको भी फिर से निकाल दिया। अब मतलब मार्केट के पास में ना आगे कोई, इस एरिया में ही मार्केट क्लोज हुआ। अगर हम देखें तो कितने 21,400 से लगा के 21,460-70 के आसपास ही, मतलब 60-70 पॉइंट में ही मार्केट खेला है, और उसमें भी मार्केट ने बहुत साइडवेज मूवमेंट दिया है। तो यहाँ से आपको ये चार्ट रीडिंग करने में है, आ रहा है कि नहीं आ रहा मेरे को पता नहीं है, लेकिन प्लीज़ यार अगर आप कमेंट करेंगे तो मेरे को समझ में आएगा कि आपको चार्ट रीडिंग करना समझ में आ रहा है। चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का चार्ट मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो बैंक निफ्टी का चार्ट हम लोग देखते हैं, बैंक निफ्टी में क्या हुआ। तो यहाँ से बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने लगा हुआ है, यहाँ से बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने लगा हुआ है। तो यहाँ से आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें क्या हुआ। पहले तो हम लोग यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से देख लेते हैं कि देखो मैंने आपको बोला था कि जैसे यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया तो बायर्स यहाँ से आए होंगे तो उनके स्टॉप लॉस यहाँ पर कहीं पे पड़े होंगे। तो देखो यहाँ से मार्केट सीधे गिरते हुए ऊपर से खुल के नीचे आया, इन लोगों को निकाल दिया। देखो यहाँ से निकाल दिया। उसके बाद में अब मार्केट के पास में जो स्टॉप लॉस पड़े हैं, इस कैंडल से लोग सेल करके आए होंगे तो इनके पास में यहाँ पर पड़ा होगा। देखो ये सारा का सारा जो खेल होता है ना, ये ट्रेंडिंग मार्केट में काम नहीं करता। जहाँ पर मार्केट रुकता है, साइडवेज होता है, वहाँ पर ज़्यादा ये चीज़ें काम करती है कि एक दूसरे का स्टॉप लॉस खाने के लिए। अब ट्रेंड चल रहा है, एक के ऊपर एक ऐसे बड़े बड़े कैंडल बन रहे हैं ग्रीन, तो वहाँ पर ये काम नहीं करेगा। तो यहाँ से देखो, यहाँ से ये कैंडल के बारे में मैंने आपको कल बताया था, और यहाँ से ये सीधे यहाँ आ गया, यहाँ पास में आ गया। देखो यहाँ से निकल चुके हैं ये बायर्स। अब उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सेल करके गया होगा तो उसका स्टॉप लॉस यहाँ पर और यहाँ पर ही पड़ा होगा। तो मार्केट ने क्या किया, देखो यहाँ से मार्केट ने, यहाँ से अगर हम एक बात करें तो सपोर्ट भी है यहाँ पे, मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लेकर धीरे धीरे करके यहाँ तक गया और इन लोगों को निकाला। अब मार्केट के पास में यहाँ तक गया तो फिर से यहाँ पर बायर्स आए होंगे, यहाँ पर, तो धीरे धीरे मार्केट ने फिर से यहाँ पर धीरे धीरे मार्केट आके यहीं पर क्लोज हो गया। प्रीवियस जहाँ से ओपनिंग, जहाँ से पिछली बार यानी कि यहाँ से यहाँ तक आया था गिर के, तो वापस यहीं पर आकर क्लोज हो चुका है। अब हम लोग स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से समझ चुके होंगे कि मार्केट में यहाँ पर इनको निकाला, फिर इनको निकाला, फिर मार्केट ऊपर इनको निकालने गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर इनको निकालने गया, यही चलता रहा। उसके बाद में अब हम लोग दूसरी चीज़ देखते हैं 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से। तो 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से अगर देखें तो देखो यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज एक ही बार में तोड़ दिया। देखो इतना बड़ा कैंडल से तोड़ा है, मतलब यहाँ पर आपको ट्रैपिंग किया जा सकता है। इसलिए मैंने आपको बोला कि जब दोबारा ये टेस्ट करे और टेस्ट करके जब रिजेक्शन ले, देखो यहाँ से टेस्ट करने गया भी था, लेकिन ये इतना बड़ा कैंडल था, इसकी वजह से हम लोग यहाँ पर अवॉइड करें या फिर हमने यहाँ पर बाइंग कर दिया तो फिर हमारा यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट होगा, उसके बाद फिर से हमारा का लॉस हो जाएगा। फिर मैंने आपको बोला कि जब जब ये 20 मूविंग एवरेज को होल्ड करेगा, देखो एक बार इसने तोड़ दिया है तो यहाँ से इसने वीकनेस दिखा दी है, ठीक है। दूसरा एक चीज़ का और ध्यान देना जरूरी है, मैंने आपको बताया कि देखो ये कोई हायर हाई ब्रेक कर रहा है क्या। अगर हायर हाई ब्रेक नहीं कर रहा, देखो पहला हाई ये था, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, तो सब बाद में बनते हैं, लेकिन ये वाला तो पहले बन चुका था, ये वाला भी पहले बन चुका था। अब हमारे पास में जो हाई था, ये स्विंग हाई ये था। अब मार्केट अगर ये हाई को यहाँ से ब्रेक नहीं करता तो हम लोग यहाँ से सोचते कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो इसने यहाँ पर ये इस कैंडल का, रेड कैंडल का ब्रेक किया, मतलब मार्केट नीचे आएगा, तो यहाँ से हम सेल करेंगे, फिर मार्केट ऊपर जाएगा। फिर ये हाई ब्रेक नहीं कर रहा और यहाँ से कोई सिग्नल मिल रहा है तो यहाँ से फिर हम ब्रेक सेल करेंगे। फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट में यहाँ पर कोई सिग्नल नहीं मिल रहा, फिर हम सेल करेंगे, फिर यहाँ पे हम सेल करेंगे। लेकिन ये इतना आसान नहीं है क्योंकि आगे का चार्ट आपको दिखता नहीं है रनिंग मार्केट में।
अभी तो अपने को चार्ट दिख रहा है लेकिन रनिंग मार्केट में दिखता नहीं है। तो ये देखो आंख बंद करके आपको ट्रेड लेना पड़ेगा। मैंने आपको क्या बोला, यहाँ से हाई ब्रेक करेगा तो फिर मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ से जो कैंडल बना है, यहाँ से जो कैंडल बना है ये सेल का बना है, यानी कि सेल होने लगा है यहाँ से। तो यहाँ से आप सेल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आप सेल कर सकते थे, यहाँ पर आप सेल कर सकते थे। यहाँ पर आप सेल करना नहीं करना ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला काम है, क्योंकि ये ऊपर भी आ चुका था फिर नीचे भी जा चुका है। तो यहाँ से एक साइडवेज बिहेवियर हो रहा है। उसके बाद में अगर आपको दिख रहा है तो आप यहाँ पर कहीं पर सेल कर सकते थे, यहाँ पर कहीं पर सेल कर सकते थे। तो ये सब चीज़ें ना, अब हम बात करते हैं 20 मूविंग एवरेज। 20 मूविंग एवरेज देखो यहाँ पर आ गया, यहाँ से हाई ब्रेक किया, छोटा सा प्रॉफिट, यहाँ पर फिर से सपोर्ट लिया था, तो यहाँ से भी आप बाई कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्या हमारा जो ट्रेंड चल रहा है उसमें क्या चल रहा है, लोअर लो चल रहा है कि हायर हाई चल रहा है, ये एक मेन चीज़ होती है। तो यहाँ से जो चल रहा था वो लोअर लो चल रहा था, लोअर लो चल रहा था, हायर हाई चल ही नहीं रहा था। तो इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझना बहुत ज़रूरी था। तो यहाँ पर आपको ये सारे के सारे ये कैंडल काम आ सकती है, और उसके बाद में अगर हम बात करें तो ये वाली कैंडल काम आ सकती है, ये वाली कैंडल काम आ सकती है, क्योंकि आपको यहाँ से सिग्नल मिल रहा है कि यहाँ से आप सेल कर सकते हो। बाइंग की बात अगर हम यहाँ पर करें तो देखो यहाँ से एक हाई ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, यहाँ से भी एक हाई ब्रेक हो रहा था। देखो ये जो स्विंग हाई था, यहाँ पर ये स्विंग हाई था, ये ब्रेक होने की कोशिश कर रहा था लेकिन रिजेक्शन मिला। फिर से दोबारा इसने कोशिश की, यहाँ पर फिर हाई ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन रिजेक्शन मिला, और फिर मार्केट नीचे की साइड में सेल में चला गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें बहुत आसानी से सीखी जा सकती है, लेकिन क्या होता है अपने आप से बातें करो। जिस तरह से मैं यहाँ से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वैसी ही बातें अपने आप को समझाने की कोशिश करोगे तो ये सारी सारी चीज़ें आपको रनिंग मार्केट में समझ में आने लगी। अगर आप नहीं समझाओगे अपने आप को तो पॉसिबल नहीं है। अगर ये वीडियो अगर पसंद आया हो, इतनी मेहनत की है मैंने और आपको समझाने की कोशिश की है, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।